षष्ठी के अवसर पर पीएम मोदी ने बंगाल के लोगों को डिजिटल संबोधन के जरिए विशेष शुभकामना संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बंगाल में भक्ति की शक्ति, ऐसा लग रहा है जैसे मैं दिल्ली में नहीं बंगाल में आपके बीच उपस्थित हूँ। बंगाल के लोगों के साथ दुर्गा पूजा में जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। दुर्गा पूजा में पूरा देश ही बंगालमय हो जाता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, आज भारत को संवारने में बंगाल का बड़ा योगदान है। बंगाल की भूमि से निकले महान व्यक्तित्वों ने जब जैसी आवश्यकता पड़ी, शस्त्र और शास्त्र से, त्याग और तपस्या से मां भारती की सेवा की है। बंगाल की माटी को अपने माथे से लगाकर जिन्होंने पूरी मानवता को दिशा दिखाई, उनसे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु, श्री अरविंदो, बाबा लोकनाथ, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, मां आनंदमयी, ऐसे अनगिनत ऋषि परंपरा के महानुभावों को, महर्षियों को, तपस्वियों को आज मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज के भारत को गढ़ने में, संवारने में बंगाल का इतना बड़ा योगदान है, इतने सारे नाम है कि शाम हो जाएगी लेकिन नाम खत्म नहीं होंगे। कला संगीत जगत की ही बात करें तो काजी नजरुल इस्लाम, सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, मृणाल सेन, सुचित्रा सेन, उत्तम कुमार, कितने ही नाम हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, सेबी प्रमुख एवं आर्थिक मामलों के सचिव के ताजा बयानों को लेकर बृहस्पतिवार को सरकार पर निशाना साधा। कहा कि नीचे की आधी आबादी के हाथों में पैसा और गरीबों की थाली में भोजन पहुंचाए बिना अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं किया जा सकता। पूर्व वित्त मंत्री ने ट्वीट किया, क्या यह पेचीदा बात नहीं है कि आरबीआई के गवर्नर, सेबी के अध्यक्ष और आर्थिक मामलों के सचिव एक ही विषय पर एक ही दिन बोलते हैं। इन तीनों ने अर्थव्यवस्था पर बात करने की कोशिश की है। चिदंबरम ने तंज कसते हुए कहा कि काश अर्थव्यवस्था एक सर्कस का शेर होता जो रिंग मास्टर की छड़ी के हिसाब से चलता। उनके मुताबिक जब तक सरकार नीचे के आधे परिवार के हाथों में पैसा नहीं देती है और गरीबों की थाली में खाना नहीं पहुंचाती है, तब तक अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्रालय को टैग करते हुए कहा, जो मैं कह रहा हूं उस पर यदि आपको संदेह है तो बस आप बिहार के मतदाताओं की आवाज सुने। उनके पास कोई काम नहीं या पर्याप्त काम नहीं है, कोई आमदनी नहीं या थोड़ी आय है और फिलहाल उनकी सोच जीवित बचे रहने पर केंद्रित है, खर्च करने पर नहीं। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, भारतीय प्रतिभूति और सेबी प्रमुख अजय त्यागी और आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज ने बुधवार को अलग अलग मौकों पर अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बयान दिए थे। जम्मू कश्मीर को चीन का हिस्सा दिखाए जाने को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को भारत सरकार ने सख्त चेतावनी दी है। सरकार ने कहा है कि देश की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करने का ट्विटर का हर प्रयास अस्वीकार्य है। ऐसी कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्विटर ने लेह की भौगोलिक स्थिति बताते हुए उसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा बता दिया था। IT मंत्रालय के सचिव अजय साहनी ने ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी को कड़े शब्दों में एक पत्र लिखा है। साहनी ने कहा कि इस तरह का कोई भी प्रयास न सिर्फ ट्विटर की प्रतिष्ठा को कम करता है बल्कि यह एक माध्यम होने के नाते ट्विटर की निष्पक्षता को भी संदिग्ध बनाता है। साहनी ने अपने पत्र में ट्विटर को याद दिलाया कि लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का मुख्यालय है। पत्र में कहा गया कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों भारत के अभिन्न व अविभाज्य अंग हैं तथा भारत के संविधान से प्रशासित हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को पटना में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना वायरस के 4 तरह के वैक्सीन बनाए गए हैं। एक बार जब इन वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा तब बिहार में ये सारे लोगों को मुफ्त दी जाएगी।
उन्होंने यह घोषणा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के पहले की। उन्होंने कहा कि मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूं कि चुनाव में मुझे संकल्प पत्र जारी करने का मौका मिला। निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में कोविड-19 के 4 प्रकार के वैक्सीन बनाए गए हैं। उनका विभिन्न प्रकार का ट्रायल चल रहा है। वैक्सीन का पहले क्लिनिकल, फिर जानवरों पर ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद फिर से क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही मनुष्यों पर इसका प्रयोग किया जाएगा और प्रभाव का अध्ययन और आकलन किया जाएगा। इसके बाद देश में वैक्सीन का बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।